हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के साथ इशू पर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ और वो इशू है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये वक्फ बोर्ड क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि हाल में ही सरकार ने इस पर क्या चेंज करने की बात की है और हम साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ के अधिकार क्या हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है। देखिए, सबसे पहले वक्फ जो शब्द है ना, अरबी भाषा के वाकुआ शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, अल्लाह को समर्पित कर देना। यानी कि कोई चीज जब अल्लाह को समर्पित कर दी जाती है, ईश्वर को समर्पित कर दी जाती है, तो उसका सामाजिक और लोगों की भलाई में उपयोग होगा। इसके लिए ये वक्फ शब्द की शुरुआत हो गई। अब हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां से पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो उनकी भूमि के रखरखाव के लिए, उनकी भूमि को सामाजिक यूज के लिए, जन कल्याण के यूज के लिए 1964 में वक्फ की स्थापना की गई। वक्फ बनाया गया 1964 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, तब इसको बनाया गया। उसके बाद समय समय पर इसमें एक्ट बदलाव करते लाए गए, अमेंडमेंट किए गए। 1995 में अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद फिर इसमें 2013 में अमेंडमेंट किया गया और धीरे धीरे अमेंडमेंट इसमें कई सारे करते चले गए। 2013 में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया कि अगर किसी भूमि को वक्फ क्लेम कर देता है और वो वक्फ के नाम चली जाती है, तो किसी भी कीमत पर उस भूमि को रिवाइव नहीं किया जा सकता, उस भूमि को वापस नहीं लिया जा सकता। और हाल में ही ऐसे ही कुछ मुद्दे भी उठे हैं, जैसे हाल में ही तमिलनाडु के एक राज्य पर वक्फ बोर्ड ने, तमिलनाडु के एक गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बताया। साथ ही बिहार के एक गांव गोविंदपुर पर, गोविंदपुर को पूरे के पूरे गांव पर वक्फ ने अपना अधिकार बताया और ये कहा कि ये वक्फ के अंडर में आती है। इवन उस गांव की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू है और उस राज्य पर, उस गांव पर वक्फ का अपने अधिकार दिखाया। इसके अलावा कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी वक्फ की आलोचना की है और ये कहा है कि वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचारी गतिविधियां होती हैं और इसका लाभ कुछ ही परिवार उठा लेते हैं जो इसके हेड बने हुए हैं या ये जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए, वक्फ की अत्यधिक शक्तियों को देखते हुए, हाल में ही भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो वक्फ की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाने का काम करेंगे। साथ ही इसके वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाएंगे और इसीलिए वक्फ एक्ट 2024 लाने की बात की गई है, वक्फ बोर्ड 2024 इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई है। अब मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड 2024 की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसपेरेंसी। यानी कि वक्फ अगर किसी भूमि को अक्वायर करता है या वक्फ अपने पास अपना अधिकार बताता है तो उसे पारदर्शिता बढ़ानी होगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की गई है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी तक महिलाओं को इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो ये कहा गया कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन वक्फ में होना चाहिए। तीसरी बात की गई है कि जब वक्फ भूमि को अक्वायर करता है तो उस पर इंफॉर्मेशन जिला न्यायाधीश को भी देनी होगी। जो जिला के न्यायाधीश हैं, एसडीएम है, उनको भी इंफॉर्मेशन देनी होगी और उनके अंडर में रह के एक ही प्रोसेसिंग होगी। साथ ही वक्फ के आदेश को चुनौती देने की भी बात की गई है कि अगर वक्फ कोई भूमि को अक्वायर करता है तो उसके आदेश को भी चुनौती दी जा सकती है। ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये थे अमेंडमेंट किसके अंदर, वक्फ बोर्ड 2024 में जो लाने वाले हैं। आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि भारत में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि होल्डर है। किसके बाद, रेलवे सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि होल्डर है। तो ये था पूरा वक्फ के ऊपर डिस्कशन। वक्फ क्या है, वक्फ ने क्या क्या किया है और वक्फ के लेकर वर्तमान में पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।